इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन का ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ बर्थ रेट एंड कॉजेज ऑफ बर्थ रेट। अगर आपको नहीं आता तो मुझे सुनो, क्योंकि ये हर साल में बहुत बार पूछा गया है। तो चालू करते हैं पहले मीनिंग। तो बर्थ रेट की मीनिंग, बर्थ रेट डेपिक्ट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। एक साल में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न हो रहे हैं आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रंस। इस कैलकुलेशन को हम बोले कि बर्थ रेट, उसका ये फॉर्मूला है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ये चीज है ना, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद कॉजेस के आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 टाइप के कॉजेस है, सोशल कॉजेस, इकोनॉमिकल कॉजेस और अदर फैक्टर्स। पहले हम लोग शॉर्ट में एकदम देख लेते हैं सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस में फर्स्ट है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज बहुत कॉमन है इंडिया में एक एज ग्रुप में आने के बाद हर एक पर्सन के लिए मैंडेटरी और कंपलसरी हो जाता है शादी करना। अगर वो लोग अनमैरिड रहते तो जो सोसाइटी होती है उनको एक डाउट के, एक शक के नजरिए से देखते हैं, इसलिए वो लोग यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज को बहुत मानते हो, जिसकी वजह से बर्थ रेट बहुत बढ़ गई है। सेकेंड है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। अर्ली मैरिज मतलब चाइल्ड मैरिज। बिगनिंग से इंडिया में चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन था, बहुत से पार्ट में चाइल्ड मैरिज होता था, पर फर्टिलिटी एज की वजह से चाइल्ड मैरिज सही नहीं था। और सेकेंड है विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज जो एक्ट है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था और बहुत लोगों के द्वारा सपोर्ट किया था, इसलिए विडो रीमैरिज एक्ट की वजह से भी जो बर्थ रेट है वो बहुत बढ़ गए थे। फिर है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। इंडियन सोसाइटी इज मेल डोमिनेंट, हियर मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू सन्स रेदर देन डॉटर्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो सन्स बेटे होते हैं उनको दिया जाता है बेटियों से ज़्यादा। तो एक सन को एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग बहुत बार ट्राई करते हैं, और जिसकी वजह से कुछ नहीं होता, फैमिली की जो साइज़ होती है वो बड़ी हो जाती है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम। ज़्यादातर इंडिया के लोग विलेजेस में रहते हैं जहाँ पे अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस की वजह से वो लोग एक अपब्रिंगिंग को है ना अपना बर्डन नहीं मानते। वो लोग ऐसा समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, जो भी इनकम होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मेंबर्स में बांटी जाती है, इसलिए जो अपब्रिंगिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक नए चाइल्ड की, वो सब फैमिली मेंबर्स बांट लेते हैं, इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं उन पे कोई बर्डन नहीं होता, इसलिए वो लोग ज़्यादा बर्थ देते हैं और जिसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ जाता है। अभी सेकंड, कभी कभी क्वेश्चन में ना सिर्फ सोशल कॉजेज पूछते हैं, तो आप लोग सब कॉजेज मेंशन कर देना और इनको सिर्फ है ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देना बस। अब देखते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज। लो लेवल ऑफ एजुकेशन। पहले है ना फीमेल्स को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से वो इलिटरेट रहते थे। तो सर्वे के वजह से ये पता चला कि जो इलिटरेट वुमेन है वो ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को है ना बर्थ देती थी कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लिए हुए लिटरेट वुमेन से। तो इसके वजह से जो एजुकेशन है, लो लेवल के जो एजुकेशन है, वो भी बर्थ रेट को हाई करने में कहीं ना कहीं उसका भी एग्जिस्टेंस है। सेकेंड है लो लेवल ऑफ इनकम। कोई भी ऐसे फैमिलीज हो गया, अगर हम लोग एग्जाम्पल वाइज स्लम एरिया की फैमिलीज देखेंगे, उनका इनकम लेवल बहुत लो होता है, पर वो लोग है ना एक अपब्रिंगिंग को, एक चाइल्ड को अपने ऊपर बर्डन नहीं मारते, वो लोग उसको एसेट मानते हैं। उनका ऐसे मेंटेलिटी होती है कि वो जब बड़े हो जाएगी तो फ्यूचर में ना वो कुछ ना कुछ कमा के आएंगे और हमारे जो फैमिली के एक्सपेंस में वो लोग अपना अपना हिस्सा देंगे, ऐसा वो लोग मानते हैं, इसलिए जिसके वजह से बर्थ रेट बहुत बढ़ जाती है। फिर थर्ड है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये बहुत IMP है, इसके डेफिनेशन बहुत बार पूछे गए। ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर गोइंग टू डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। एक साल में आउट ऑफ 1000 बर्थ कितने चिल्ड्रंस 1 ईयर कंप्लीट किए बिना डाई हो गए, जो मर गए। उस रेट को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इसके डेफिनेशन सेक्शंस भी में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देना। अब हमारा लास्ट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में फर्स्ट है हाई फर्टिलिटी रेट। तो जो भी चाइल्ड मैरिज की वजह से क्या होता था कि बहुत पहले एक चाइल्ड की शादी करा दी जाती थी, जिसकी वजह से उसकी जो फर्टिलिटी एज स्पैन होती है ईयर्स, वो बहुत बढ़ जाता था। तो ये बहुत IMP है। 15 to 49 ईयर्स, ये एक फर्टिलिटी एज ग्रुप है, 15 to 49 ईयर। और सेकेंड है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब इन सब चीज़ों से हम लास्ट में इसी पे पहुंचते हैं कि जो इलिटरेट होते हैं, जो भी फीमेल्स, उनके जो भी पार्टनर्स होते हैं, उनके फैमिली प्लानिंग जो होती है लैक होती है। उनको है ना स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस पता नहीं होते और लार्ज फैमिली के डिसएडवांटेजेस पता नहीं होते, जिसके वजह से उन लोग की फैमिली प्लानिंग अच्छे नहीं होते और बहुत सारे जो कॉन्ट्रासेप्टरी
और अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं उस चीज़ से वो अवेयर नहीं होते, जिसकी वजह से बर्थ रेट जो हाई हो जाता है।